गणेशाय नमः। गुरुजी, अगर कोई भी त्रुटि हो उसके लिए पहले से ही मैं आपसे क्षमा मांग लेती हूँ, और आप ही जो शेयर कराइएगा वही मैं बोलूँ। जय गुरुजी। सबसे पहले गुरुजी हमेशा जब भी कहते थे शेयर करने के लिए, तो मुझे याद है एम्पायर स्टेट में हमेशा कहते थे गुरुजी स्टार्टिंग से शेयर करो, कहाँ से कौन लेके आया था तुमको, उसको कभी भूलना नहीं चाहिए। किसके द्वारा तुम जोड़े हो उसको कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि वो माध्यम बनते हैं हमें अपने परमेश्वर, अपने महादेव, अपने सदगुरु से मिलाने के लिए। तो यही कहते हुए मैं कहूँगी कि 1998 में हमारे भाग जागे और हमारे परम पूज्य चाचा जी मिस्टर प्रकाश सिंह, जो पुलिस में बहुत हाईली रिस्पेक्टेड ऑनरेबल डीजीपी का कई जगह रहे हैं और बहुत ही ऑनेस्ट पुलिसमैन रहे हैं। और गुरुजी तो चाहे आर्म्ड फोर्सेस के हों चाहे पुलिस के हों बहुत ही प्यार करते थे, क्योंकि गुरुजी कहते थे ये अपनी कंट्री के लिए ये सारी जाते हैं और इनको अपनी जान भी जोखिम में डालते हैं। तो गुरुजी स्पेशली उनको बहुत ही अपना प्यार देते थे। तो वो बहुत ही पुराने जुड़े हुए थे 80 से जालंधर में, जब वो पोस्टेड थे, डीजीपी थे उस समय। तो वो एक बार हम, जैसे कि आप सबने शायद सुना होगा मेरी सत्संग, तो मेरी बेटी जो बीच वाली है उसको बचपन से ही बहुत ही बुरा अस्थमा था, और इतना बुरा अस्थमा था कि 2 बार तो ऐसा लगा भी ऑलमोस्ट लॉस्ट हर। बहुत ही देखिए ये 80s की बात है और अर्ली 90s की। उस समय कुछ ऐसी मेडिसिन में कुछ इतना ज्यादा नई चीजें नहीं थी, स्टेरॉइड भी नया नया आया हुआ था और बहुत ही ट्रायल एंड एरर हो रहा था उसमें। तो बहुत ही मुश्किल टाइम था वो, और उसके साथ साथ उसको एलर्जीज भी बहुत ज्यादा थी। इतनी एलर्जीज थी कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। पर मैं कहूँगी कि गुरुजी की जो शक्ति है या माता रानी की शक्ति है, जो हर एक मुश्किल टाइम में मैंने हमेशा पाया है कि कोई एक शक्ति होती है जो आपको हर एक विपदा से, हर एक रुकावट से, हर एक विघ्न से आपको हाथ पकड़ करके आगे ले जाती है। और मेरे ख्याल से हर लेडी ऑफ द हाउस आप देखेंगे कि वो उनके पास इतनी शक्ति होती है कि वो अपने परिवार की अच्छी तरह से रक्षा और सुरक्षा कर सके और देखभाल कर सके। तो ऐसे ही मेरा सफर चल रहा था, और उसको दूध से, मिल्क प्रोडक्ट से एलर्जी, उसको रोटी से एलर्जी, उसको फ्लावर से एलर्जी, और उसको ग्रास से एलर्जी, उसको यू नेम इट एवरीथिंग, क्लोरीन से एलर्जी, ट्रीज से एलर्जी। मतलब वो बाहर पार्क में भी नहीं जा पाती थी, उसको इनहेलर यूज करना पड़ता था, और जब बहुत ज्यादा हो जाता था तो उसको नेबुलाइजर यूज करना पड़ता था। उस समय नेबुलाइजर आप घर में नहीं रख पाते थे, वो नया नया था, बहुत बल्कि होता था, आपको डॉक्टर के ऑफिस में जाना पड़ता था, वहां बैठना पड़ता था, और स्टेरॉइड्स भी देने पड़ते थे और एंटीबायोटिक। तो मतलब ये रूटीन था, एवरी वीक शी वुड गेट वेरी बैड अटैक, and we were getting used to it. But yes, at the back of my mind I was thinking, जैसे जैसे बड़ी हो रही थी, लोग कहते थे ठीक हो जाएगी, पर मेरे ख्याल से जैसे जैसे वो बड़ी हो रही थी और भी ज्यादा उसका सिवियर हो गया था अटैक। तो एक मन में ये एज ए मदर, एज ए पेरेंट, वी वर बोथ वेरी वरीड। तो देखिए ये जो बुलावा होता है, जो हम सोचते हैं हम गुरुजी के दरबार में गए, दिस इज नॉट अ कोइंसिडेंस। मुझे लगता है जब सही वक्त आता है, जब आपको गुरुजी सोचते हैं कि आपके जो कष्ट हैं या आपके जो पुराने कर्म हैं वो आपको झेलने पड़ते हैं, और वो कितने साल जो भी रहा होगा एज अ फैमिली, वी हैड टू गो थ्रू दैट पेन एंड सफरिंग। एंड उसके बाद देखिए गुरुजी जगह चेंज कर देते हैं, दैट इज अनदर वेरी बिग थिंग। Guruji, I've seen every 10 years or something, he would change your location, your house, your surroundings, whatever it is. I have seen that so many times. And
ऐसे ही हम लोग यूएस में थे, मेरी 3 बेटियां हैं, एक बेटा छोटा ही था उस समय 6 महीने का, जब मेरे हस्बैंड का सिंगापुर में ओवरसीज असाइनमेंट हुआ। और I had just lost a brother who was in the army. He was very young, just few years older than me. And यहाँ से मैं जा नहीं पाई थी। एंड मुझे लग रहा था मैं क्यों इतनी दूर हूँ, मैं क्यों इतनी दूर हूँ। तो मेरे मन में एक चाह भी थी कि मैं इंडिया के पास जाऊँ, जहाँ पर मैं कुछ भी हो तो मैं अपने परिवार के साथ रह सकती हूँ, जा सकती हूँ, कोई भी प्रॉब्लम हो या कुछ भी हो। माय पेरेंट्स, माय सिबलिंग्स, माय इन-लॉज, एवरीबॉडी। तो ये दिमाग में आ गया था मेरे। तो गुरुजी तो जानते हैं, और बचपन से ही मैं शिव जी की आराधना करती थी और माता रानी की भी। एंड उनसे यही प्रे करती थी कि बस एक ही अरदास थी कि ये मेरी बेटी का एस्मा ठीक हो जाए, या उसका जीवन नॉर्मल हो जाए, जैसे ना वो आइसक्रीम खा सकती है, ना दूध पी सकती है, ना चीज, नथिंग। तो ऐसा लगता था कि उसका जीवन थोड़ा सा ऐसा हो जाए कि नॉर्मल सा लगे, कि बच्चा कहीं भी जाए तो ठीक से जा सकता है या कुछ कर सकता है। और मेरे ख्याल से जब महादेव जी को, जब आपके ऊपर दया आती है, जब आप दिल से उनको पुकारते हैं, और जब उनको दया आती है, वो तो कहते हैं ना शिव पुराण में कि महादेव तो भक्तों के अधीन हो जाते हैं, और जब दिल से भाव से हम पुकारते हैं तो अवश्य आते हैं। तो ऐसे ही मैंने उनको दिल से बहुत बुलाया था, और उनको बहुत ही विनती करी थी उनसे, एकदम। और यहाँ से मेरे हस्बैंड का ट्रांसफर हुआ, हम सिंगापुर चले गए। और वहां जाकर के देखिए, कुछ टाइम के बाद चाचा जी ने कहा कि तुम लोग परेशान हो, मेरे ऐसे गुरु जी हैं, और अगर तुम लोगों को श्रद्धा है, और अगर तुम लोगों को अगर गुरु जी की कृपा होगी, तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो उस समय तक तो हम इतना हार गए थे, कोई कहीं भी कहता था यहाँ चलो, हम कहीं भी जाने को तैयार थे। बहुत ज्योतिषियों के पास, बहुत पाठ पूजा, सब कुछ ट्राई कर लिया था, कुछ नहीं हुआ था। तो हम बिल्कुल, वी वर ओपन टू गो एनीवेयर, वी आर डेस्परेट। तो चाचा जी ने कहा ऐसा है कि 5 बजे आ जाना, और हम लोग साथ चलेंगे। तो हम लोग नोएडा से गए। तो नोएडा से 2-2.5 घंटे लगते हैं, और उन्होंने कुछ भी नहीं बताया गुरु जी के बारे में। वो बहुत कम बोलते हैं, एंड ही इज अ नो नॉनसेंस पर्सन। उन्होंने कहा जस्ट फॉलो द ड्रिल, जैसे जैसे मैं करूंगा वैसे करना, और कुछ बताया नहीं था। और मैं पूरे रास्ते सोचती रही कि चाचा कह रहे हैं कि श्रद्धा के साथ चलो, फेथ के साथ चलो। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे फेथ पहले कैसे होगा। आई डोंट इवन नो हिम। तो पता नहीं, ये थोड़ा सा मुझे बहुत डाउट हो रहा था कि हाउ कैन आई हैव फेथ इन हिम व्हेन आई डोंट इवन नो हिम। सो एनीवे, वहां जब गए, तो मैं पंजाबी नहीं हूँ, हम लोग यूपी से हैं, तो मुझे पंजाबी बिल्कुल भी नहीं आती थी। तो सोच रहे थे हम सारे कि गुरुजी कोई बहुत ही बुजुर्ग से होंगे, और दाढ़ी होगी, और सफेद कपड़े पहने होंगे। और जैसे कि हमारी धारणा थी कि स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन क्या होता है, एकदम ऑपोजिट पाया। तो क्योंकि वहां पर इतनी तेज लाउड म्यूजिक, वो शपथ बानी बज रही थी, एंड गुरुजी कोई ओल्ड गेरुआ वस्त्र पहन के नहीं बैठी थी, वो तो इतना डैशिंग अपने रॉक स्टार आउटफिट में और अपने आसन में बैठे थे, और उनका चेहरा ऐसे दमक रहा था, और इतने यंग से। और उस समय देखिए 98 पर तो गुरुजी का तो ऑरा भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग था, और वो नए नए दिल्ली में आए थे उस समय। एंड यू कैन इमेजिन कि कितने सुंदर थे गुरुजी उस समय, और भी ज्यादा। एंड मैंने उनकी तरफ देखा, और आई कुडंट बिलीव इट। जैसे गुरुजी ने चाचा जी ने कहा था फॉलो द ड्रिल, तो वो आगे थे, उन्होंने प्रणाम किया, हम लोगों ने प्रणाम किया, और मैं एकदम आखिर में थी। एंड जैसे ही मैंने प्रणाम किया, तो गुरुजी ने मेरी तरफ देख करके मेरे बारे में सब कुछ बता दिया, मेरा नाम, मेरे बच्चों के नाम, मेरे पेरेंट्स का, मेरे सिबलिंग्स का, सबके नाम बता दिए। एंड even told me कि तेरे my father that he had met my father किसी सुप्रीम कोर्ट जज के यहाँ, something some year he had told, and I had no clue. And मैं वहां जाके बैठ गई,
मैंने सोचा शायद चाचा जी ने बताया होगा। ऐसे ही शुरू-शुरू में ख्याल आता है, क्योंकि हमारी कंडीशनिंग ऐसी होती है कि हम हमेशा डाउट करते रहते हैं अच्छी चीज़ों को। तो ऐसे ही मैं भी डाउट कर रही थी। वहाँ बैठ गई और इतनी लाउड म्यूज़िक चल रही थी, एंड आई वाज़ थिंकिंग कि ये इतना तेज़ क्यों चल रही है शब्द यहाँ पर, और व्हाई इज़ इट लाइक दैट? मुझे समझ नहीं आ रहा था। और मैं बस इधर-उधर देख रही थी लोगों को, एंड एवरीबॉडी वाज़ सो ब्यूटीफुली ड्रेस्ड, जैसे कोई शादी में आए हों। एंड ऑल द लेडीज़ कुछ उनके पैर दबा रही थीं, हाथ दबा रही थीं, एंड आई वाज़ लिटिल बिट डाउटफुल कि क्यों ऐसा है यहाँ पर? ये थोड़ा अजीब-सी जगह है। पर माय माइंड वाज़ सेइंग कि चाचा कभी भी ऐसी गलत जगह नहीं आएँगे, क्योंकि ही वाज़ अ नो नॉनसेंस पर्सन एंड वी रियली रिस्पेक्टेड हिम। तो मैं अपने माइंड को समझाने की कोशिश कर रही थी, एंड उसी समय गुरुजी ने मुझे बुलाया, एंड ही सेड, "तू डाउट कर रही है, इतने डाउट का कोई काम नहीं है, इत्थे सब कुछ प्रैक्टिकल है।" एंड आई स्टार्टेड क्राइंग, क्योंकि आप जब भगवान के, ईश्वर के एकदम सामने बैठते हैं, तो अंदर से आपकी जो भावना होती है वो आँसू के द्वारा ही बहने लगती है। एंड आई स्टार्टेड क्राइंग, एंड आई टोल्ड हिम एवरीथिंग अबाउट व्हाट वाज़ बॉदरिंग मी अबाउट माय डॉटर। सब कुछ उनसे बोलती जा रही हूँ। एंड गुरुजी लिसन्ड एंड ही सेड, "जा, मैंने तेरी बेटी का कल्याण कर दिता।" एंड आई डिडंट अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ कल्याण। सो मैंने कहा कि जी गुरुजी, एंड देन ही सेड, "जा, उठे बैठ जा, लंगर कर ले।" सो आई वेंट बैक, एंड देन लेटर चाचा जी आस्क्ड मी, "क्या बात कर रहे थे गुरुजी? बहुत कुछ कह रहे थे।" आई सेड, "कुछ ऐसा कहा कल्याण कर देता।" एंड ही वाज़ वेरी हैप्पी, ही सेड, "हो गया, ठीक हो गई।" आई सेड, "कैसे ठीक हो गई? ना उसके सर पर हाथ रखा, ना दवाई दी।" तो वो कहते हैं कि यहाँ पे ऐसे ही होता है। बट आई वाज़ रियली नॉट कन्विंस्ड। एंड एनीवे, जब वापस जाने का टाइम हुआ, जब गुरुजी को प्रणाम किया, गुरुजी जस्ट ही लुक्ड एट मी एंड ही टोल्ड मी कि कल फिर आई, तांबे का लोटा ले आई और चांदी का ओम ले आई। सो जैसे गुरुजी, एंड गुरुजी टोल्ड मी एग्जैक्टली कहाँ से लाना है। ही वाज, आई वुड से, आई थॉट ही वाज सो फ्रेंडली, एंड उनका ऑरा इतना अच्छा था। एंड गुरुजी वाज फुल ऑफ, जैसे पुंज ऑफ फ्रेग्रेंस, जैसे मिलियंस ऑफ रोजेस होते हैं ना, ऐसी खुशबू आ रही थी। और मतलब वो पूरा वातावरण इतना अच्छा लग रहा था, जबकि मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब इट माय सोल वाज़ काइंड ऑफ, जैसे खिंचाव होता है कि आपको वो जगह अच्छी लग रही है, ऐसे ही मुझे लग रहा था। एंड देन व्हेन ही सेड कि ऐसे-ऐसे लेके आना, देन नेक्स्ट डे वी डिड ऑल दैट, एंड नेक्स्ट डे गुरुजी के पास गए। गुरुजी टूक द लोटा इन हिज हैंड, and Guruji used to pray also. He used to take the lota, he would ask for date of birth and your name, जिसके लिए वो bless कर रहे हैं, and then he would hold it and close his eyes and pray for some time, or he would be in meditation. मुझे नहीं मालूम, what I saw, that's what I'm sharing. Everything what I'm sharing is what happened. This is my personal experiences that I'll be sharing. It's not a second hand. So I can give that same bhav what I had felt at that time. तो गुरुजी ने ऐसे पकड़ करके एकदम उसको ब्लेस किया और आंखें बंद करी मेडिटेशन में फॉर अ फ्यू सेकंड्स, एंड देन ही gave it to me, and then he said ऐसे ऐसे इसको रात में भर करके पीना है, पानी रात में भर दो, सुबह आधा पी लो, आधे से नहा लो, एंड अपने आप से साफ करो। एंड वो चांदी का ओम उन्होंने कहा था, इसको ऐसे दूध में डाल देना, कुछ उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए थे, और कहा था कि इसको तुम इसको काले कोई भी चेन में, सिल्वर की चेन में कहा था कि इसको इसको 51 दिन तक पहनना है। सो ही वाज वेरी स्पेसिफिक। सो एंड देन ही हैड टोल्ड फ्यू थिंग्स, जैसे उन्होंने कहा था इसको अदरक की सब्जी खिलाना है, इसको चावल नहीं देना है। पता नहीं, चावल हमेशा गुरुजी कहते थे चावल और चुगली दोनों बंद बंद कर देना है। एंड मेरी बेटी की तरफ देख के कहा, आज से निंदा चुगली बंद, मेरी ब्लेसिंग क्यों लगेगी। सो दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन कि गुरु जी की ब्लेसिंग हमें अगर पानी है, वी हैव टू क्लियर आवर माइंड, आवर हार्ट, वी हैव टू ओपन आवर हार्ट विद divine, for divine to enter his blessings.
और अगर वो विकारों से हम भरे रहेंगे तो वो ब्लेसिंग्स कहाँ जाएंगी? तो बहुत ही आवश्यक है ये समझना कि ब्लेसिंग्स पाने के लिए कुछ-कुछ रिक्वायरमेंट होती हैं। और हर चीज़ कुछ भी पाने के लिए देखिए, अगर आपको अच्छा जॉब पाना है तो उसके लिए भी रिक्वायरमेंट होती है। आपकी क्वालिफ़िकेशन देखी जाती है, आपका आपकी पढ़ाई सब देखी जाती है, आपका एक्सपीरियंस देखा जाता है, आपका कैरेक्टर देखा जाता है, आपकी रेफरेंसेस होती है, आपका बैकग्राउंड चेक होता है। और शादी के लिए भी हम लोगों ने कभी जब जाते हैं मैच मेकिंग के लिए तो उसमें भी हम देखते हैं फैमिली कैसी है, लड़का कैसा है, हर जगह रिक्वायरमेंट होता है। तो व्हाई नॉट हियर? यहाँ पे हम ऐसा क्यों सोचते हैं कि हम बस अरदास करेंगे हमें सब कुछ मिल जाएगा? इट्स नॉट लाइक दैट। माय ओन पर्सनल एक्सपीरियंस एंड दीज आर एग्जैक्ट व्हाट गुरुजी टोल्ड, हिज वाक्य महावाक्य होता है। एंड ही सेड, मेरी ब्लेसिंग क्यों लगती है? आज से निंदा चुगली बंद। So that was a very big learning. And I was surprised later when we got out. So I asked my daughter, I said, I'm really surprised. Guruji ne aise kaise kaha tumko? Then she started laughing. She said, how did Guruji know? I said, what? She said, मेरी जो best friend है, वो बहुत गॉसिप करती है, पूरे स्कूल के बारे में मुझे बताती है. So I hear all that. So, but how did Guruji know? I said, Guruji, मुझे भी नहीं मालूम, but this is what he said. So, Guruji, उस समय first experience ये हुआ कि Guruji knows everything. And my daughter had more faith at that time than I had. क्योंकि जब उसने गुरुजी को देखा, and she said कि when I first looked at Guruji, I knew he is the person who's going to help me. उससे पहले कभी भी उसे नहीं लगा था. तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जब आपको ब्लेसिंग मिलनी होती है, आप अंदर से आपको वो भाव आ जाते हैं. एंड वो उसको आया था. उस समय मैं डाउट कर रही थी. तो ऐसे ही हुआ और हम वापस चले गए सिंगापुर. और जैसे गुरुजी ने कहा था वैसे उसको जल पिलाने लगे और वो ओम चांदी का पहना दिया था. एंड गुरुजी ने कहा था 51 डेज. तो एक दिन वो स्कूल से आई थी और बैठी हुई होमवर्क कर रही थी. मैं वहीं बैठी थी. अचानक ही वो ओम गिर गया. एंड आई वाज वेरी अपसेट कि उसको तुम डोंट फिजिट विद इट, लीव इट अलोन. एंड नेक्स्ट डे फिर वो गिर गया और घर में हमारे सामने ही गिरता था. तो वो कहती है, मैम रिमेंबर गुरुजी सेड 51 डेज, लेट्स चेक द डेट. जब देखा तो 51 डेज एक दिन पहले उसी समय हुआ था. So we understood Guruji का timing and Guruji has the control. तो कुछ-कुछ बातें गुरुजी की समझ में आने लगी कि कोई नॉर्मल गुरु नहीं है. एंड उसके बाद आफ्टर सम टाइम वी रियलाइज कि उसको तो एस्थमा का कोई सिम्टम ही नहीं है, ना उसको इनहेलर यूज करना पड़ रहा है. दैट वाज द लास्ट डे शी यूज्ड इनहेलर जब वो गुरुजी का दर्शन करने गई थी फर्स्ट टाइम. दैट वाज द फर्स्ट लास्ट डे. और कितने 3-4 महीने हो गए थे, इनहेलर भी नहीं यूज किया उसने एक बार, और कोई एलर्जी नहीं थी. एंड शी स्टार्टेड ईटिंग एवरीथिंग. शी स्टार्टेड गोइंग टू द पार्क. शी वेंट फॉर स्कूल. स्कूल का उनका आउटिंग होती थी. वो ऑस्ट्रेलिया जा रही थी. वहां पर दे हैड दिस मिड समर ब्रेक होता है, वो स्कूल की तरफ से मैंडेटरी होता है. हर एक कंट्री का डिफरेंट डिफरेंट. सो ऑल दैट शी कुड नॉट डू बिफोर. तो कैंपिंग ट्रिप था, तो उसमें वो 10 दिन के लिए गई वहां पर. एंड शी केम बैक, शी वाज सो हैप्पी. फर्स्ट टाइम इन हर लाइफ शी हैड डन समथिंग लाइक दैट. सो बहुत ही गुरुजी को शुक्राना था. और मन मेरा इतना अंदर से भरा हुआ था कि सब जगह ट्राई कर लिया, कहीं कुछ नहीं हुआ. ये गुरुजी ने एक बार कैसे ठीक कर दिया? ये कोई नॉर्मल गुरु नहीं है. एंड आई स्टार्टेड in my heart, I started thanking him. And then I called Chacha ji and I said, Chacha ji, ये तो miracle हो गया. मेरी बेटी बिल्कुल ठीक हो गई. And he was so happy. And I said कि हम आके उनको थैंक्स करना चाहते हैं. And we want to bring something for him. क्या लेके आए हो? तो उन्होंने कहा गुरुजी कुछ नहीं लेते हैं. तो वो भी थोड़ा सा मुझे बहुत अजीब सा लगा कि कैसा डर है, क्योंकि हर जगह कहीं भी जाते थे पहले कुछ चढ़ावा देना होता था, कुछ पैसे देने होते थे, ये वो. ये कैसा दरबार है कि यहाँ पर सब कुछ वो देते हैं, लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, सब कुछ, और लेते भी कुछ नहीं है. सो आई वाज वेरी वेरी एक्साइटेड टू गो बैक अगेन.
तो एनीवे कुछ जो भी है हम लोगों की जैसे वी ऑल सेम कि इफ यू गेट समथिंग वी नीड टू रिटर्न बैक। सो मैंने सिंगापुर में कुछ कुछ शॉपिंग करके लेकर गई गुरु जी के दरबार में और उनके चरणों पे रख दिया। गुरु जी कहते हैं की है, आई सेड गुरु जी थैंक यू सो मच, आपने बिल्कुल ठीक कर दिया मेरी बेटी को, आपको बहुत बहुत थैंक्स गुरु जी, मैं आपके लिए लेके आई हूँ कुछ। तो Guruji looked at me and he was very happy. And then he did like this to my daughter, said, "अनु तो ठीक करना ही था, शिव जी की ब्लेसिंग थी।" तो उस समय मुझे समझ नहीं आया कि गुरुजी शिव जी को क्यों कह रहे हैं, क्योंकि मुझे वहां पंजाबी के शब्द सुनने में आते थे एंड गुरुजी भी पंजाबी बोलते थे। तो मैंने कहा शिव जी कहाँ से आए? सो आई वाज वेरी पजल्ड कि ये पंजाबी गुरुजी होते हुए शिव जी को कैसे मानते हैं, क्या है यहाँ पर, मुझे नहीं समझ में आ रहा था। एंड देन गुरुजी सेड की लाइए, ऐसे गुरुजी ये थोड़ा आपके लिए, कहते हैं कि कोई लोड नहीं है, इतने ही बांट दे सारा। तो संगत में ही सब कुछ बट गया एंड आई वाज वेरी वेरी टच कि ऐसे गुरु कहाँ मिलेंगे जो कभी कुछ लेते भी नहीं है और खाली देते हैं। एवरी टाइम गुरु जी वो जस्ट इतना भर भर के प्रसाद देना। और सबसे बड़ी बात है जो मेरी बेटी एकदम ठीक हो गई, उसके लिए मैं किस तरह से उनको शुक्रिया करूं ये समझ में नहीं आता था। एंड ऐसे ही हमारी जर्नी शुरू हुई गुरुजी के साथ। एंड उसके बाद देयर वाज नो टर्निंग बैक, क्योंकि उसके बाद गुरुजी से इतना प्यार हो गया था कि हमें गुरुजी के दरबार से वापस जाने का मन नहीं होता था। क्योंकि देखिए जब आप भगवान के समीप जाते हैं ना, योर सोल गेट्स कनेक्टेड, आत्मा का परमात्मा से जब वो कनेक्शन होता है, then you know that this is the place that you have been longing for, and this is the place that I was always praying for, Mahadev, Shiv ji। and पर मुझे उस समय नहीं मालूम था गुरु जी शिव जी। मैं वहां बस अच्छा लगता था, वो माहौल बहुत अच्छा लगता था। It was like you didn't want to go back home, you wanted to just sit there। and I would tell you some of the experiences how I felt, क्योंकि बचपन से मेरा थोड़ा स्पिरिचुअल रिलीजियस बेंट बचपन से ही था। एंड आई यूज्ड टू प्रे टू शिव जी एंड माता जी एंड आई यूज्ड टू से कि आपके दर्शन कब होंगे, आपके दर्शन कब होंगे, एंड आई वांटेड दर्शन और शिव जी। एंड मुझे नहीं मालूम था कि गुरु जी यूं ही एक दिन सामने आ जाएंगे, महादेव शिव जी गुरु जी के रूप में आ जाएंगे। एंड एक बार ऐसे बैठे थे एंड आई यूज्ड टू पूरी एम्पायर स्टेट में इतनी खुशबू, और यू यूज्ड टू फील सो जैसे कोई सचखंड में बैठा हो या कोई हेवन में बैठा हो, ऐसा महसूस होता था। एंड देन बार बार एक क्वेश्चन आता था कि गुरुजी हु आर यू, गुरुजी हु आर यू, यू आर नॉट व्हाट यू शो अस, दिस इज जस्ट काइंड ऑफ फसाद, और जस्ट लाइक एक मुखौटा कोई लगाता है, यू आर समथिंग बियॉन्ड दिस गुरुजी, या आपने हम लोगों के लिए ये आपने ये रूप धारण किया है, पर हु आर यू गुरुजी, आई डोंट नो, आई वांट टू नो यू। एंड ये बार बार ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में आता था। एंड गुरुजी तो अंतर्यामी है, उस समय धीरे धीरे मुझे समझ में आ रहा था वो जर्नी आपकी जो होती है ना, वो बेबी स्टेप्स धीरे धीरे। एंड गुरुजी इट इज ऑल अप टू गुरुजी, आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा क्योंकि हम सब में कोई कैपेबिलिटी नहीं है, इट्स ऑल गुरुजी महाराज, all his blessing, whatever he wants to show you, whatever he wants you to experience, whatever he wants you to understand, that's what we understand। उस समय भी अभी भी यही हो रहा है। तो he knew that this question was bothering me, क्योंकि गुरुजी जब बैठते थे तो सारी संगत ध्यान में बैठ जाती थी गुरुजी के ऑरा से। एंड ऐसा लगता था कि हमें कभी ध्यान किया ही नहीं, और ये कैसे है कि गुरुजी के वाइब्रेशन से द होल संगत वाज इन मेडिटेशन। इट्स नॉट पॉसिबल, दैट वाज द वाइब्स, और दैट वाज द उनका जो ऑरा था। बिकॉज ऑफ दैट गुरुजी यूज्ड टू पुट अस इन मेडिटेशन, द होल संगत, और उसके बाद फिर वो मेडिटेशन से बाहर भी निकालते थे।
वो डिफरेंट तरह की म्यूजिक लगवा देते थे, फिर हाथ से प्रसाद देना शुरू करते थे, फिर लंगर प्रसाद सब होता था वहां पर. So Guruji wanted us to balance. He didn't want us to just sit in meditation the whole day. He was like a Rasik Bairagi. He wanted us to enjoy our worldly comforts also. And एक परिवार में गृहस्थ आश्रम में रह करके गुरुजी के साथ जुड़े रहना है, अपने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाते हुए गुरुजी के साथ जुड़े रहना है. These were Guruji's words. कहते हैं मैं कुछ छुड़ाने थोड़ी ना आया हूँ, बस मेरे लिए थोड़ा सा समय निकालो, बस मेरे से प्यार करो, that's all. And गुरुजी से तो he was so kind and so generous. उनकी तरह कोई अनकंडीशनल लव आज तक कभी भी नहीं मिला होगा कहीं से भी. So naturally everybody, not just me, the whole संगत was in love with गुरुजी. So हम सारे गुरुजी को एकटक निहारते रहते थे, गुरुजी क्या खाते हैं, क्या पीते हैं. मेरा एक बहुत फनी एक्सपीरियंस है. श्री में मैं गई तो अक्सर गुरुजी अपने पास ही बैठा लेते थे, तो मैं बैठी बैठी देखती रहती थी गुरुजी क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं. तो उनके लिए कटोरी में छोटा सा कुछ आता था, एंड गुरुजी उसमें से कुछ खाते थे. एंड आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आई यूज्ड टू थिंक गुरुजी क्या खाते हैं. जैसे व्हेन यू लव समबडी यू वांट टू नो एवरीथिंग अबाउट दैट पर्सन. ऐसे मेरा हाल था उस समय. आई वांटेड टू नो एवरीथिंग अबाउट गुरुजी. क्या पसंद है गुरुजी को, क्या खाते हैं. एंड आई वाज थिंकिंग, एंड गुरुजी तो अंतर्यामी है. उन्होंने निकाल करके अपनी कटोरी से मुझे दे दिया हाथ में और कहते हैं खा ले. And when I saw it was dry khajur, and I felt so small कि गुरुजी तो वैसे भी कुछ नहीं खाते हैं, वो कुछ थोड़ा सा कुछ आया था उस पर क्यों मैं सोच रही थी. I really felt bad. पर गुरुजी ने कहा था खा ले, तो मैंने उसको मुंह में रखा. It was very hard to eat because it was dry khajur, and उसमें इतनी बड़ी उसकी गुठली होती है. I was thinking इसको भी मुझे खाना है, क्या करना है. So it was those early years were so funny experiences. And those were the learning steps one by one जो मैं आपको शेयर कर रही हूँ. And उसके बाद गुरुजी के पास एक ग्लास में कुछ आता था, कवर रहती थी ग्लास. And I used to wonder गुरुजी क्या पीते हैं. वो भी चाय प्रसाद पीते हैं कि वो दूध पीते हैं कि गुरुजी पानी पीते हैं या कॉफी पीते हैं. I was just wanted to know. तो एक दिन गुरुजी ने थोड़ा सा पिया and मुझे दे दिया. तो I was so in awe. I just stood up. I thought मुझे hold करने के लिए दिया है. So I was just holding it in the hand. And Guruji looked at me after a few seconds and he said, पी ले. And my hands were shaking. मैं गुरुजी के ग्लास से कैसे पीऊं? So इतनी संगत वहां बैठी हुई थी, सब लोग मुझे देख रहे थे. And I was trying to drink it. ऊपर से मैंने वो पिया, and that was गुरुजी's चाय प्रसाद. मैंने ऊपर से पिया उसको. एंड देन गुरुजी, आई वाज जस्ट होल्डिंग. गुरुजी सेड जा किचन में रख किया. तो वहां किचन में मैंने सेवादार को दे दिया. एंड दोस वर जस्ट सच डिवाइन एक्सपीरियंसेस, क्योंकि दैट चाय प्रसाद वाज नॉट चाय प्रसाद, इट वाज लाइक अमृत. उसमें पूरी फ्रेग्रेंस भरी हुई थी गुरुजी की. एंड जो दिमाग में मेरे आ रहा था, गुरुजी वांटेड टू सैटिस्फाई ऑल दोस क्वेश्चंस दैट आई कैन गेट ओवर दैट हर्डल. जैसे कनेक्शन गुरुजी का, these were small things that was in my mind, and Guruji wanted me to get satisfied with those questions and move forward in my spiritual journey with him. So बहुत शुक्राना है गुरुजी का कि गुरुजी ने वो छोटी छोटी चीजें जो मेरे दिमाग में आती थी उसको पूरा सेटिस्फाई करके वो हाथ पकड़ करके आगे आगे वो ले जा रहे थे उस समय. एंड उसके बाद जब हम सिंगापुर आते थे तो आई कैन टेल यू दैट बिल्कुल मन नहीं लगता था. इट वाज जस्ट लाइक यू फॉल इन लव विद समबडी एंड यू डोंट वांट टू बी अवे फ्रॉम दैट पर्सन. वो डिवाइन लव, वो रूहानी प्यार जो होता है परमात्मा से, ऐसा लगता था कि आपको पूरा खजाना मिल गया है. एंड यू आर हैप्पी फॉर नो रीजन. आई वाज ऑलवेज स्माइलिंग. एंड मुझे कहीं भी जाती थी मुझे सारे अपने लगते थे. लगता था everybody is one family and everybody is nice, everybody is good. And sometimes people used to tell me, you're very naive, you know, people are not always good, this and that. But Guruji का जो magic चल रहा था, that made me feel that everybody is one family, everybody is kind, everybody is good. And that can only come when आपकी वो रूहानी जो connection होता है भगवान से,
जब आपका वो हो. I was going through that steps, and उसके बाद जब वापस मन नहीं लगता था तो अक्सर हम लोग गुरुजी के पास चले जाते थे. एंड गुरुजी ने कहा था ये 5 जो मेन सेलिब्रेशंस हैं, महाशिवरात्रि का, न्यू ईयर्स ईव का, महाशिवरात्रि, बैसाखी, और फिर गुरुजी का जन्मदिन, और फिर गुरु पूर्णिमा, ऑल दीज जो मेजर मेजर सेलिब्रेशंस थे बड़े मंदिर में, गुरुजी कहते थे जरूर आना, मेरी स्पेशल ब्लेसिंग्स होती है उस दिन, और जरूर आना ब्लेसिंग्स के लिए. सो वी, नो मैटर व्हाट वी वर डूइंग, वी हैड टू बी देयर ड्यूरिंग दोस टाइम्स. एंड एक बार क्या हुआ कि गुरुजी ने, शुरू में गुरुजी बहुत बात करते थे, बहुत बात करते थे, तेरी, फॉर माय पेरेंट्स एंड फॉर माय चिल्ड्रन और माय ब्रदर, माय सिबलिंग्स, एवरीबॉडी, माय इन-लॉ, सबके बारे में पूछते थे. एंड दुनियादारी भी पूछते थे. एक बार किसी के घर जैसे गुरुजी वहाँ पहले तो 7 दिन बैठते थे, फिर गुरुजी थर्सडे टू संडे बैठते थे. देन ही आस्क्ड मी वन डे, तू थर्सडे टू संडे इत्थे आती है, तू मंडे टू वेडनेसडे कित्थे आती है? सो आई सेड, गुरुजी यहाँ पे मेरे बहुत रिलेटिव्स हैं, तो उनको मालूम है वो थर्सडे टू संडे मैं कहीं नहीं जा सकती, मैं यहाँ आती हूँ, तो मंडे टू वेडनेसडे जब बुलाते हैं तो मैं चली आती हूँ उनसे मिलने के लिए उनके घर. And Guruji looked at me and he said, और जाके निंदा चुगली सुनती है? And that was exactly that was happening. आप जब relatives में इंडिया में जाओ तो वो यही बातें करते थे कि उसकी शादी में ये नहीं, मुझे नहीं बुलाया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, all that. And I didn't live there, so I was not part of it. But because out of respect, I used to just say, I didn't know anything. And Guruji knew everything. So that was another awakening. Like Guruji is following me everywhere. He knows what is happening in my life. And then he said, आज के बाद तू जिथे जाना मेरा सत्संग किया कर, अपना भी कल्याण कर, दूसरे का भी कल्याण कर. These were Guruji's words, and that has become my life goal because I had forgotten it. कई सालों बाद उसके मैं एक दिन सोच रही थी जब गुरुजी ने चोला छोड़ दिया कि what is my life purpose. हम इस दुनिया में आते हैं खाली ये वर्ल्ड के लिए नहीं आते हैं. There's a specific reason why we are sent on this earth. What is my purpose? What do I have to do? That question used to come in my mind all the time. And Guruji came in my dream and he said, तेनू दसा था ना, उनका मतलब था मैंने बताया था ना, तू भूल गई, तू जिथे जा उत्थे मेरा सत्संग कर. And I just remembered, it just came to my mind, this is exactly what Guruji had told me. So that has become my life's purpose. कहीं भी कोई भी सत्संग कैसा भी हो, कोई भी बुलाना चाहे, कहीं भी सत्संग करना हो, I'm always available. चाहे वो दिन हो, चाहे रात हो, चाहे सुबह 3 बजे उठ के सत्संग किया है, चाहे रात के 12 बजे भी मैंने सत्संग किया है. It doesn't matter. This whole world is all Guruji. This whole time zone and all, nothing matters. शिव जी के राज में ये टाइम स्पेस, there's nothing there. रात दिन सब बराबर है. गुरुजी तो कभी भी नहीं सोते थे. और क्यों नहीं, अगर गुरुजी के सत्संग के लिए क्यों नहीं हम भी जग सकते हैं, क्यों नहीं जग सकते? गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं. How can we cannot repay him back, nothing, right? We can always say शुक्राना to Guruji. And शुक्राना भी कैसे, शुक्राना word is very small. And through deeds, whatever Guruji हुक्म जो दिया था, अगर वो follow करें, that is the real शुक्राना, I would say. And that is what Guruji had told me specifically. तू जिथे जा मेरा सत्संग कर, अपना भी कल्याण कर, दूसरे का, मतलब आपका भी कल्याण कर रहे हैं गुरुजी. जो जिसके भी कानों में ये जा रही है वाणी, गुरुजी ब्लेस कर रहे हैं 100%. And I said, Jai Guruji, and I just started sharing about Guruji's satsang. जो भी आता था मेरे घर में, जो भी मेरे रिलेटिव्स आते थे, उनसे बस गुरुजी के बारे में, कोई फ्रेंड्स आती थी सिंगापुर में, कोई भी होता था, कुछ भी होता था, मैं सबको बस गुरुजी का स्वरूप दे देती थी. कहते थे ये हमारे गुरुजी हैं और ये भगवान है और ये सब कुछ कर सकते हैं. एंड उनके सत्संग बताती थी. दैट वाज हैपनिंग. एंड ऐसे ही होता गया. एंड एक दिन जब वहां बैठे थे
गुरुजी के दरबार में अचानक ही गुरुजी ने मुझे बुलाया एंड ही सेड, आज के बाद हम बात नहीं करेंगे। एंड आई गॉट वेरी वरीड, आई स्टार्टेड क्राइंग। मैंने कहा गुरुजी कोई गलती हो गई मेरे से, माफ कर दीजिए गुरुजी। एंड ही सेड ना, आज के बाद हम टेलीपैथी से बात करेंगे। आई डिडंट अंडरस्टैंड। आई सेड गुरुजी मुझे नहीं मालूम क्या होती है टेलीपैथी, आप तो यहाँ रहते हैं, मैं सिंगापुर में रहती हूँ। एंड गुरुजी सेड, जब तू ध्यान में बैठेगी ना, उस समय मैं तेरे से बात करूंगा और तेरे क्वेश्चंस के आंसर्स दूंगा। मेरे लिए समय निकालो, ध्यान में बैठो। ऐसे जी गुरुजी। एंड उसके बाद गुरुजी ने कहा, मेरे से कभी कुछ नहीं मांगना, मुझे सब कुछ मालूम है तेरे बारे में, जो मैं दूंगा जो तेरे लिए अच्छा होगा। एंड आई स्टार्टेड क्राइंग, आई टच्ड हिज फीट, आई सेड गुरुजी मैं तो कहीं भी नहीं जाती हूँ, मैं खाली आप ही सब कुछ हैं। एंड ही सेड, बस ध्यान में अब बात करेंगे। एंड आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दैट मोमेंट, क्योंकि देखिए अगर हम बातों में ही लगे रहते तो अब जैसे गुरुजी को चोला छोड़ना था, he knew that, so he was preparing us how to, even when he is not around, we can still connect with him and how we can get all our answers also. अगर हम खाली बातों में ही रहते तो हम वो कनेक्शन नहीं जोड़ पाते गुरुजी से जो गुरुजी चाहते थे हर संगत के साथ। मेरे से तो उन्होंने स्पेसिफिकली कहा ये। सो उसके बाद से मैंने कभी गुरुजी से कुछ भी नहीं मांगा, ना कुछ बात करी। वो बात दूसरी है कि गुरुजी अपने आप से बुलाते थे जब उनकी मौज होती थी या जब मुझे कोई भी प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि वो तो भगवान है ना, उनको सब कुछ मालूम है। और उन्होंने कहा था मुझे तेरे बारे में सब कुछ मालूम है, जैसे उन्होंने एक्सपीरियंसेस दिए थे मुझे बता भी दिया। सो आई वाज कन्विंस्ड दैट यस, गुरुजी नोज एवरीथिंग अबाउट मी एंड आई हैड नो फियर कि गुरुजी हैं, वो कह रहे हैं, वो हैं, उनको सब कुछ मालूम है, ही इज देयर फॉर मी, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। एंड ऐसे ही होता गया। उसके बाद कोई बात नहीं करते थे, हम खाली आते थे सिंगापुर से, गुरुजी का दर्शन करते थे और दर्शन से चार्ज हो जाते थे। जैसे आप फोन को चार्ज करते हैं ना, एनर्जी के लिए आप बात कर सकते हैं, वैसे ही गुरुजी का दर्शन करके इतना बॉडी में इतनी एनर्जी आ जाती थी दैट यू आर चार्ज फॉर द होल टाइम टिल यू कम बैक अगेन। इट वाज जस्ट अमेजिंग एक्सपीरियंस। और गुरुजी कुछ भी नहीं बात करते थे। और जब भी कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, जैसे मैंने कहा किस तरह से मेरे बेटे का पैर टेढ़ा था एंकल से, एंड गुरुजी ऑफ कोर्स ही नोज दैट, सारे डॉक्टर्स को दिखाया था एंड सबने कहा था इसकी बहुत मेजर सर्जरी होनी है, इसका हिप से टर्न है तो एंकल से नहीं है, तो हमें हिप की सर्जरी करनी पड़ेगी। यूएस में, सिंगापुर में और इंडिया जयपुर में भी एक फुट डॉक्टर थे, डॉक्टर सेठी, वहां मैं दिखाने के लिए गई थी। और वहां के बाद तुरंत मैं उस दिन थर्सडे था, गुरुजी के दरबार में वहीं से आके बैठी हुई थी एंड गुरुजी ने मुझे बुलाया, कहते हैं आज कितने गई थी। सो आई टोल्ड गुरुजी, गुरुजी ऐसे ऐसे मेरे बेटे का ये प्रॉब्लम है, तो वहां पे डॉक्टर को दिखाने गई थी। एंड आई वाज क्वाइट बिकॉज आई ओनली टोल्ड व्हाटएवर गुरुजी आस्क्ड मी। उसके बाद मैं कुछ नहीं बताती थी। एंड देन ही सेड, अच्छा की कहता है डॉक्टर। ऐसे गुरुजी, डॉक्टर कह रहे हैं सर्जरी करनी है, बहुत मेजर सर्जरी है, हिप से होगी और 6-7 महीने लगेंगे। तो गुरुजी लुक्ड एट मी एंड माय सन एंड ही सेड, कोई लोड नहीं है। एंड गुरुजी सेड, मैं दसांगा। And then he told me a few things how to take care of his ankle and we started doing that. And उसके बाद next time जब गुरुजी के दरबार में आए तो गुरुजी अपने कमरे में बैठे थे और गुरुजी का आसन था और हम जल्दी पहुंच जाते थे कि हमारा पर्पस खाली गुरुजी के दर्शन करना होता था। तो नोएडा से हम अक्सर 3 बजे चलते थे और कभी कभी 5:30-6 बजे ऐसे पहुंच जाते थे क्योंकि बहुत ट्रैफिक होती थी। और हम आकर के अगर दरबार खुला होता था तो हम अंदर बैठ जाते थे, नहीं तो बाहर ही बैठे रहते थे, क्योंकि our whole purpose was only to have गुरुजी's दर्शन। एंड वहां बैठे हुए थे और उस दिन खुला हुआ था, अंदर बैठे थे, गुरुजी अपने अपने कमरे में थे। तो हमने आसन को प्रणाम किया गुरुजी के और आके बैठ गया। मेरे बेटे ने जब प्रणाम किया तो इतनी बड़ी जो मार्बल की टेबल होती थी
वो उसी एंकल में आके गिरी जहां उसको प्रॉब्लम थी, और वो एकदम चीख पड़ा और बहुत रो रहा था। तो अंदर से आइस लेके आया सेवादार और आइस लगाया, और इतना रो रहा था। तो मैंने कहा आज ऊपर चलते हैं, गुरुजी को डिस्टर्ब होगा तो हम ऊपर ही रहेंगे। हम ऊपर उससे ले गए और वो सो गया वहां पर। फिर उसके बाद गुरुजी आसन में आके बैठ गए, संगत शुरू हो गई, लोग आने लगे। एंड आई टोल्ड माय सन आज यहीं बैठेंगे हम लोग। वो उठा, कहता है नहीं, माय फीट इज टोटली फाइन, आई वांट टू गो डाउन। तो ऐसे ठीक है, हम नीचे आए। वो स्टेप से नीचे चल पा रहा था, बिल्कुल फाइन, नो प्रॉब्लम। उसके बाद से उसका जो पैर टेढ़ा तो बिल्कुल सीधे हो गया। ये कौन कर सकता है? गुरुजी इस महादेव। महादेव के देखिए शिव पुराण पढ़ रहे हैं, उसमें जो जो पढ़ रहे हैं वो सारे गुण गुरुजी में है। एक तो वैद्यनाथ है महादेव, लाइफ कोई नहीं दे सकता। गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को 2 बार लाइफ दी, मेरे इन-लॉज को लाइफ दी, मेरे पेरेंट्स को लाइफ दी, एक्सटेंशन कोई नहीं दे सकता है। So many relatives in my family I've seen. लाइफ के अलावा आपके जो रोग होते हैं जो कोई नहीं ठीक कर सकता है, वो गुरुजी ने ठीक करे। जो सर्जरी से होना था, गुरुजी ने वो टेबल गिरा के उसके पैर में उसकी सर्जरी कर दी। ये कौन कर सकता है? ये महादेव कर सकते हैं। और मोक्ष कौन दे सकता है? खाली महादेव के हाथ में। भोग और मोक्ष दोनों उनके हाथ में। और गुरुजी भी, भोग भी आपको वर्ल्डली प्लेजर्स, वर्ल्डली आपकी चीजें देते थे, आपके कंफर्ट देते थे। अक्सर गुरुजी मेरे से कहते थे, आंटी तू जा ऐश कर, जाके शॉपिंग पर, डायमंड खरीद, जाके कपड़े खरीद, पता नहीं क्या क्या गुरुजी बोलते थे। तो whatever he said, he was his blessing, even though I had no interest in shopping. But what I'm saying is, जो शिव पुराण में लिखा है कि महादेव के हाथ में भोग और मोक्ष दोनों हैं। And Guruji at one time told somebody, जा मैंने मोक्ष देता। ये कौन दे सकता है? गुरुजी was 100%, he is महादेव। उसका मैं एक आपको बहुत I don't know how much time I have, but I'll share this, especially this experience with Guruji made me understand who he is, because I have that question, Guruji, who are you? Who are you? That I want to 100% share that. So ये क्वेश्चन बार बार बॉदर करता था जब मैं ध्यान में बैठती थी, and I could not really meditate that much, because as soon as I would get into deep meditation, my subconscious mind kept asking Guruji one question, Guruji, who are you? Who are you? I want to know the real you, Guruji. I want to see the real you. और then उसके बाद मेरा mind disturb हो जाता था, and I used to get up. एंड गुरुजी को तो सब कुछ मालूम है, क्योंकि उन्होंने कहा था ना कि आज से हम टेलीपैथी में बात करेंगे। हमें तो आती नहीं थी टेलीपैथी करना, गुरुजी खुद ही टेलीपैथी करते थे। वहीं से एम्पायर स्टेट से उनको पता रहता था जो भी मैं सोचती थी। गुरुजी न्यू एवरीथिंग। जब भी उनके दरबार में जाते थे, लाइक जैसे कोई चिप लगा देते हैं ना कंप्यूटर में, कहते हैं कि या प्रिजनर्स को लगा देते हैं एक चिप पुलिस वाले की, वो कहीं भी जाएगा मूवमेंट पता होता है, वैसे हमें लगता था गुरुजी ने एक चिप लगा दी है, हम कहीं भी जाते हैं गुरुजी को पता रहता है। तो जैसे ही गुरुजी के दरबार में प्रणाम करते थे, गुरुजी सब कुछ बता देते थे। हमने सिंगापुर में क्या किया, किसके साथ गए, क्या बात करी, क्या किया, एवरीथिंग ही यूज्ड टू टेल। सो मेरे और रिलेटिव्स बहुत स्केयर थे गुरुजी के पास जाने के लिए। कहते थे ऐसे तो मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि उनको सब कुछ पता होता है, क्योंकि नॉट ऑलवेज यू आर ऑलवेज इन अ वेरी नाइस पर्सन, समटाइम्स वी ऑल मेक मिस्टेक्स, एंड दे से मैं नहीं जाऊंगा। एंड मुझे तो बहुत खुशी होती थी। मुझे लगता था गुरुजी इज लाइक माय सुरक्षा ऑल ओवर, बिकॉज if your heart is clean, if your deeds are clean, there's nothing to worry. And that's what Guruji used to say, Ashkar, there's nothing to worry. अगर आप गुरुजी की संगत हैं, आपको बड़ी करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप गुरुजी इज देयर ऑलवेज, अभी भी 100%। तो ऐसे ही मैं सोचती थी गुरुजी हु आर यू, हु आर यू। तो एक बार गुरुजी ने मुझे बुलाया अपने पास और कहते हैं ऐसा कर, उस दिन संडे था, सर कल मंडे है और तू जा बड़े मंदिर के दर्शन करके आ। एंड ही गेव मी टाइम, 10 बजे जा। एंड आई वाज वेरी हैप्पी। आई सेड गुरुजी आप भी आएंगे? एंड ही सेड नहीं मैं नहीं आऊंगा, तू दर्शन करके आ। आई सेड ठीक है गुरुजी। नेक्स्ट डे आई वेंट विद माय सिस्टर। इट वाज वेरी वेरी हॉट।
the whole way I was complaining to my sister कि इतनी गर्मी में गुरुजी भेज रहे हैं और खुद नहीं आ रहे हैं और पता नहीं क्यों भेज रहे हैं। वहां पर एम्पायर स्टेट चलते थे, उनके साथ रहते, गुरुजी आलू के पराठे खिलाते थे, अक्सर कभी बुला लेते थे नॉन संगत भी, और बैठा के आलू के पराठे बहुत अच्छे अच्छे या समोसे, बहुत ही like a father, like a friend, he used to just sit with संगत and one to one एक एक फैमिली को कभी बुला के ऐसे एंजॉय कराते थे। तो मुझे लगा कि अरे वहीं चलते गुरुजी के पास, पर आई डिडंट नो व्हाई गुरुजी सेंड। सो जैसे ही वहां गए, माली भैया थे, उन्होंने खोल दिया, इट वाज कंप्लीटली एम्प्टी, क्योंकि व्हेन गुरुजी सेंड्स संगत समवेयर, और जब वो कहते हैं वो यूं ही नहीं कहते हैं, देयर इज अ रीजन, देयर वाज अ रीजन। मेरे लिए वो उस दिन भेजा था उन्होंने। एंड आई देन जैसे वो फाउंटेन वाले शिव जी हैं, मूर्ति है, जैसे ही मैंने उनको प्रणाम किया और आंखें खोली, तो वो आधे शिव जी हो गए, आधे गुरुजी, एंड गुरुजी वाज स्माइलिंग। एंड आई स्टार्टेड लुकिंग एट माय सिस्टर दैट एम आई हैलुसिनेटिंग। उसको भी दर्शन हो रहे थे, हम दोनों को सेम दर्शन हो रहे थे। गुरुजी अक्सर वेरीफाई भी कर देते हैं कि हमारा ये खाली थॉट नहीं है, दिस इज रियलिटी। एंड कई सेकंड तक ऐसा रहा, हमने उनकी परिक्रमा करी, उनको प्रणाम किया, आंखें खोली, कई सेकंड तक होता गया, फिर धीरे धीरे गुरुजी जस्ट मूर्ति सामान्य हो गई वैसे ही। ये क्या था? देखिए, गुरुजी इज महादेव 100%। जो उन्होंने बड़ा मंदिर बनाया है, वो जो शिवलिंग है, इट इज नॉट एन ऑर्डिनरी शिवलिंग, ऐसे दुनिया में कहीं भी नहीं होगी। गुरुजी ने कहा था, फर्स्ट टाइम जब गुरुजी नए नए हम जुड़े थे, एक बार उन्होंने 98 में हम जुड़े, 99 में गुरुजी हमें ले गए बड़े मंदिर, और रात का टाइम था, करीब 1-2 बजे थे, और बहुत कम संगत थी, एंड बहुत धुंधला सा, जैसे दिल्ली में इतनी ठंड में धुंध होती है, कुछ भी नहीं दिख रहा था। गुरुजी ने कहा था मेरी कार फॉलो करते हुए आओ, तो उनकी कार फॉलो करके हम जा रहे थे, एंड इतना धुंध, कोई लाइट नहीं, कुछ नहीं। उस समय सोचिए कुछ भी नहीं था बड़े मंदिर के आसपास, और खाली जब पास पहुंचे तो खाली शिवलिंग दिख रही थी। तो मुझे लगा जैसे हम कहीं आकाश में पहुंच गए हैं, ये शिवलिंग कहाँ से दिख गई। एंड मैं तो वहीं पर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करने लगी। मुझे लगा कि गुरुजी हमें कहीं सचखंड में लेके आए हैं। रियली कुछ भी नहीं दिख रहा था, ओनली शिवलिंग, जैसे आकाश में इतनी बड़ी सी शिवलिंग दिख रही थी। एंड जब वहां पहुंचे, आई कुडंट बिलीव इट, इट वाज सो ब्यूटीफुल। ऐसे इतना सुंदर हमने मंदिर कभी देखा ही नहीं था। उस समय नया नया बना था 99 में। आप सोचिए, एवरीथिंग वाज स्पार्कलिंग। वहां संगत भी नहीं होती थी, कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं रहता था वहां पर। एंड किस तरह से वहां गुरुजी ने अपने आप से, उन्होंने खुद, वी वर ओनली लाइक 10-15 संगत, और गुरुजी ने अपने आप हम सबको एक एक कमरा दिखाया, यहाँ तक कि अपना रूम, उसके बाद जो कुटिया थी जहाँ गुरुजी बैठते थे ध्यान में, गुरुजी अंदर लेके वो भी दिखाया उन्होंने, और फिर वो झरना है वो भी दिखाया। वो कहते हैं, गुरुजी कहने लगे, रनिंग वाटर से मेडिटेशन बहुत अच्छा होता है। दिस वर हिज वर्ड्स। एंड उसके बाद फिर गुरुजी वहां पर जो उनकी कार थी, वो पार्किंग में भी ले गए, जो उनका गराज था, एंड ही पुश द बटन, एंड वो कार, वो उनका कार गराज जो था, उनकी कार जो थी, वो अपने आप से ऐसे रोटेट होके हो गई, उसको बैक नहीं करने की जरूरत पड़ी। एंड आई लुक्ड एट गुरुजी, मेरे मुंह से निकला, गुरुजी तो जेम्स बॉन्ड मूवी की तरह है। एंड गुरुजी laughed so hard. He said, तेरा गुरु जेम्स बॉन्ड है। एंड आई वाज सो हैप्पी, एंड इट वाज जस्ट, ऐसा लगता था कि जैसे यू टॉकिंग टू अ फ्रेंड without knowing that Guruji is धरती, इस सृष्टि के रचिता, that we spend time with him. And वो दिन याद करते हैं तो ऐसा लगता है कि गुरुजी, थैंक यू सो मच फॉर दोस ब्यूटीफुल मोमेंट्स। कितने साल आपने इतने ब्यूटीफुल मोमेंट्स दिए, जो इट विल लास्ट माय होल लाइफ। जस्ट उसको रिलिव करती हूँ, इसीलिए मुझे सत्संग करना अच्छा लगता है। आई गो बैक टू दोस मोमेंट्स, ऐसा लगता है आई एम डिस्क्राइबिंग एवरीथिंग एग्जैक्टली हाउ इट हैपेंड। एंड
गुरुजी उसके बाद आ गए एंड गुरुजी कॉल वन सेवादार एंड सेड इन आंटी को ना ऊपर शिवलिंग में ले जा. एंड टिल नाउ आई डोंट रिमेम्बर हाउ आई वेंट टू द शिवलिंग एंड गुरुजी आस्क्ड मी टू डू समथिंग एंड वो शिवलिंग जो टच किया उसको आई कैन फील दैट रफनेस. छोटे छोटे ग्लास थे वो ब्लैक कलर के एंड उसको उसके परिक्रमा करा, उसकी पूजा करी. ऐसा लगा था कि वी बिकेम लाइक पपेट्स, छोटे छोटे, इतनी बड़ी सी शिवलिंग. It was so beautiful, so beautiful. Then we came back. गुरुजी कहते हैं कैसा लगा? गुरुजी ऐसे बोलते थे जैसे like he was authentication from us. हम लोग से पूछते थे कैसा लगा? And we used to say गुरुजी बहुत सुंदर है. And गुरुजी से एक बार उन्होंने कहा कि ये जो शिवलिंग है ना, ये 12 ज्योतिर्लिंगों की शक्ति जो है मैंने इसमें इकट्ठा करी है. इसके सामने से भी कोई चला जाएगा ना, अभी जैसे शिव पुराण में ज्योतिर्लिंगों के बारे में पढ़ते हैं हम, एक पूरा अध्याय है उसके बारे में, तो वो कहाँ कहाँ है, वो इतनी क्यूरियोसिटी होती है जब वो पढ़ते हैं शिव पुराण, क्योंकि ये सारी चीजें हमने एक्सपीरियंस करी है गुरु जी के साथ. He had talked about. उन्होंने कहा था जितनी 12 ज्योतिर्लिंग है, मुझे तो ये भी नहीं मालूम था 12 ज्योतिर्लिंग है उस समय, रियली. और आई वॉज वेरी यंग, जस्ट माय 30s. एंड गुरुजी ऐसी सी बातें कर रहे थे, कितनी कितनी चीजें बोल रहे थे. We were no, we just kept looking at Guruji, what he's saying. And everything, when I read the Shiv Puran, it just comes back, everything falls in place. और गुरुजी ने कहा था उषा आंटी रोज शिव पुराण पढ़ा कर. And I didn't understand. I said गुरुजी मुझे मालूम नहीं था शिव पुराण भी है, मैं तो भागवत, गीता या रामायण पढ़ती थी. And Guruji said तू शिव पुराण पढ़ा कर. I didn't even have शिव पुराण. मैं जा करके मैंने खरीदी गीता प्रेस की. I still have that one. And मैं वहां देखती थी गुरुजी के पास लोग लेकर के आते थे, साइन कराती थी. And I was very shy to tell you the truth. मैं जब गुरुजी बुलाते थे तभी जाती थी. And I was not that kind of sangat who would go and just hug Guruji or just say something in his ear or something. I felt there's a grace, there's a line between God and you. You cannot just force yourself like that. और जब गुरुजी बुलाते थे उसका अलग ही वो बात ही दूसरी होती थी. आपके गुरु आपको बुला रहे हैं, आप अपने को फोर्स नहीं कर रहे हैं कि उनके पास जाके बैठ गए या उनका पैर दबाने लगे. कई लोग करते थे. I used to just admire, I used to look at it. But गुरुजी अपने आप से बुला के कहते थे मेरे पैर दबा. And उनके पैर ऐसे थे जैसे so soft. उनके हाथ जैसे रुई के फाड़े हों, इतने सुंदर. And you touch him and your whole body starts. उनके सानिध्य में पास बैठने से ही आपको सब कुछ मिल जाता था, जैसे you're sitting beside महादेव. और that was आपके जितने कर्म है ना, सब उल्टे पुल्टे सब सीधे हो जाते थे. आपकी जो गलतियां होती थी वो सब सीधे कर देते थे गुरुजी, without us realizing even. These are all things that is in Shiv Puran. And गुरुजी said कि इस मंदिर के सामने से कोई भी चला जाएगा ना, मैंने ब्लेस कर देता. इतनी पावर है इस मंदिर में. And I have seen that power. एक बार जो शिव जी जो वहां पर उसके हैं, जो ब्रास के शिवलिंग हैं, हम सब देखते हैं जाप में. सुबह यहाँ सियाटल में वहां पर जो जाप होता है, 2 साल से पैंडेमिक में हम सारी संगत मिलकर के जाप सुनते हैं, दर्शन करते हैं. जो हम सब बाहर हैं, जो हम एक पिक्चर के लिए तरसते थे, वो अब हम रोज उसमें फेसबुक पर दर्शन कर सकते हैं. हर एक कोने में जो हम गए भी नहीं थे, कई जगह नोटिस भी नहीं किया था, अब सब जगह हम जा सकते हैं, देख सकते हैं और गुरुजी का आशीर्वाद पा सकते हैं. चाहे वो मीडिया के थ्रू हो, गुरुजी के स्वरूप के थ्रू उससे होती है. एक वो जो ब्रास की बड़े से शिव जी हैं अंदर हॉल में, तो होली का टाइम था, होली आ रही है नेक्स्ट वीक, तो वहां पर एक सेवा मिली थी अंकल को. वो उसको चमकाने की सेवा कर रहे थे और उसमें से रंग बिखरने लगे अपने आप से. All different beautiful colors. How is it possible?
वहां पर एक एक चीज गुरुजी ने लाइव डाली हुई है। उनको स्थापित किया था, गणेश जी की आईज मूव करने लगी, ग्रीन कलर की लाइट आने लगी। गुरुजी ने उस पर अपनी पूरी शक्ति दी हुई है। एंड वी एवरी मॉर्निंग वी डू प्रणाम टू गणेश जी। हमारी सुबह होती है गणेश जी को प्रणाम करके, शिवलिंग को प्रणाम करके। कितना अच्छा टाइम गुरुजी हमें दे रहे हैं अपना जीवन संवारने के लिए, खाली दर्शन करके। एंड जो ब्रास वाले शिव जी हैं, उसके उनका एक एक्सपीरियंस बताती हूँ। मेरी सिस्टर जो थी, एक बार काफी रात हो गई थी, मंदिर बंद हो रहा था, लाइट बंद होने वाली थी। शी जस्ट वेंट, कहती है सब लोग बाहर आ गए, उसने कहा अरे मैंने शिव जी को प्रणाम नहीं किया, मैं वापस जाती हूँ। वो जैसे जाती है और जैसे वो उनका पैर छूती है, शी स्टार्टेड स्क्रीमिंग, इतनी डर गई। कहती है कि वो मेटल के नहीं थे, इट वाज जस्ट जागृत किसी पर्सन का स्किन हो। आप किसी को टच करते हो, आपको रियलाइज होता है ये स्किन है, इट वाजंट अ मेटल। सो एवरी, तभी कहते थे, कभी कभी माली भैया कहते थे अब जाने का टाइम हो गया, जाओ जाओ, क्योंकि एवरीथिंग कम्स बैक टू लाइफ, एवरीथिंग। और जिसको गुरुजी जो दिखाना चाहते थे वो सारे दर्शन होते थे उसमें। जैसे मुझे बताना चाहते थे कि गुरुजी शिव जी हैं, मेरे मन में जिज्ञासा थी कौन है गुरुजी, कौन है गुरुजी, तो उसको शांत कर दिया गुरुजी ने अपना दर्शन दे करके। ऐसे ही बहुत चीजें गुरुजी ने वहां पर दिखाई। और जो जो चीजें हैं, एवरीथिंग, इट्स जस्ट मैजिकल। एक एक पत्ता, एक एक कण, आपको कभी भी मौका मिला तो जरूर जाइएगा बड़े मंदिर। इट इज जस्ट अमेजिंग, अमेजिंग। क्यों अमेजिंग है? क्योंकि हमारे गुरुजी ने बनवाया है, हमारे अपनी संगत के लिए बनवाया है, और उस पर पूरी उन्होंने कृपा डाली हुई है। वहां जाते ही आपके सारे सारी इच्छाएं पूरी हो जाती। नॉट वर्ल्डली थिंग्स, डोंट थिंक कि गुरुजी से मांगना भी चाहिए। देखिए इस जीवन में आए हैं तो हमें मांगने के लिए गुरुजी ने मना किया ना हमें। लाइक ही फादर, फादर से हमें कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं है। फादर हमें यूं ही दे देंगे जो हम, जिस चीज के लिए कैपेबिलिटी होगी। और जिस चीज की लिए कैपेबिलिटी नहीं है वो तो हम संभाल भी नहीं पाएंगे। So accordingly, he gives to Sangat whatever they deserve, or whatever they have come on this earth to achieve. जो हमारे कार्मिक अकाउंट है उसी हिसाब से गुरुजी देते हैं। कभी कभी गुरुजी कहते थे ये मैं पूरा ठीक ही नहीं कर सकता, मैं कर सकता हूँ, मैं नहीं करूंगा क्योंकि नेक्स्ट जन्म में तुम्हें फिर भुगतना पड़ेगा इसको। सो थोड़ा जो गुरुजी 10% कहते हैं ना, गुरुजी 90% हमारे लिए कष्ट झेलते थे, 10% छोड़ देते थे। वो 10% तो हम प्यार से कर सकते हैं ना। सो बहुत ही आवश्यक है कि हर चीज के लिए गुरुजी को तंग ना करें। गुरुजी इज ऑलवेज अराउंड अस। हमें अपने आप से मेहनत करनी चाहिए, और जो भी हमारे कर्म है, अगर कुछ भी प्रॉब्लम है, गुरुजी से प्रे करें, हमें शक्ति दें गुरुजी कि हम उन प्रॉब्लम से आगे बढ़ सकें। एंड ऑलमोस्ट इट्स एन आवर। अब मैं यही अपनी वाणी को विराम देती हूँ। वैसे तो सत्संग इतने हैं, मैं जिंदगी भर बोलती रहूं और गुरुजी मुझे एनर्जी देते रहे और मुझे खुशी देते रहे। मेरे लाइफ की सबसे ज्यादा खुशी क्या है? यही है जब मैं गुरुजी की अपनी उस्तक करती हूँ या उनकी कृपा का बखान करती हूँ। दैट इज माई द जॉय ऑफ माई लाइफ। मेरे फैमिली में सब जानते हैं कि माम को बस सत्संग करना हो तो माम इतनी खुश हो जाती है। एंड दैट इज ट्रू। जो अंदर से खुशी मिलती है ना, वो खाली सत्संग में ही मिलती है। चाहे मुझे, मैं सुनना चाहती हूँ, आई एम स्टिल अ लर्नर, आई वांट टू लर्न मोर अबाउट गुरुजी। इतने सत्संग सुनने को मिल रहे हैं पैंडेमिक में, इतने लोगों के, स्पेशली नए नए लोगों के, जैसे आप लोग बगैर देखे गुरुजी से कैसे जुड़ गए। आई वांट टू फाइंड आउट। आप लोगों के सत्संग कितने सुंदर सुंदर हैं। यू आर मच अहेड ऑफ अस। हम लोगों ने तो टाइम बिताई गुरुजी के साथ और टाइम लगा जुड़ने में, और आप लोग तो बगैर देखे बगैर जाने उनसे ऐसे जुड़ गए हैं, और इतनी ब्लेसिंग भी मिल रही है गुरुजी की। तो मैं यही कहूंगी कि जस्ट मेक सम टाइम फॉर गुरुजी, और गुरुजी को प्यार करिए, और गुरुजी से डरिए नहीं। डरना है तो अपने कर्मों से हमें डरना चाहिए, अपने विकारों से डरना चाहिए, और गुरुजी से प्रे करना चाहिए कि हमें उन विकारों से छुटकारा। और जैसे मैंने कहा, गुरुजी 100% महादेव हैं। और जैसे मैं कहती थी ये तो पंजाबी फैमिली में ये कैसे शिव जी हैं, गुरुजी ने कैसे कह दिया कि शिव जी की ब्लेसिंग, कहाँ कैसे? और
जब गुरुजी ने मेरे से कहा तो शिव पुराण पढ़, तब मुझे लगा कि गुरुजी कुछ और ही हैं। ही इज नॉट अ नॉर्मल पर्सन born in a sick family. He's asking me to read Shiv Puran. Why? तो जो क्वेश्चन था उसका भी उन्होंने पूरा आंसर दे दिया कि वो हैं कौन। एंड उसके बाद देयर वाज जस्ट कंप्लीट ब्लिस विद गुरुजी। जितने भी साल 98 से लेके 2007 तक, आई कैन नॉट टेल यू, दोस वर द गोल्डन टाइम। और अभी भी गोल्डन टाइम है, क्योंकि गुरुजी कहीं गए नहीं है, हम देख नहीं सकते, तो उनकी एनर्जी इतनी हो रही है दुनिया भर में। आप देख रहे हैं हर जगह, हर एक कोने में आपको डिवोटी मिल जाएंगे, संगत मिल जाएगी, कहीं ना कहीं संगत होती रहती है हर जगह। टाइम जोन में देखिए आप, आजकल हर जगह कहीं ना कहीं हो रही है सत्संग। कभी कभी लगता है सोने का भी टाइम नहीं है। तो गुरुजी तो चारों तरफ बहले हुए, उनकी एनर्जी चारों तरफ है। तभी तो देखिए इस पैंडेमिक में बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी का कि 2 साल के बाद अब सियाटल में हम लोग लाइव सत्संग गुरुजी की आज्ञा से, गुरुजी की कृपा से, गुरुजी के हुक्म से अब शुरू कर रहे हैं। रखा हुआ है प्रोटेक्ट करके। दिस इज नॉट अ स्मॉल थिंग। इतनी बुरी तरह से जो कोविड आया था, किस तरह से गुरुजी ने सारी संगत को बचा के रखा है। बहुत धन्यवाद गुरुजी को फॉर द टेकिंग केयर ऑफ द होल संगत वर्ल्ड वाइड। गुरुजी, और इतनी शक्ति आपने दी है कि इतना मांडा समय जो कहा था वो भी आपने हंसते हुए, बड़े मंदिर के दर्शन कराते हुए, बड़े मंदिर के जूम का सत्संग सुनाते हुए, सत्संग कराते हुए, दूसरों का सुनवाते हुए, और शिव पुराण से जोड़ा आपने। इतनी अच्छी सेवा है ये, हर जगह शिव पुराण का पाठ हो रहा है। सो ऑल दैट कैसे पॉसिबल हो सकता है? दिस इज ऑल गुरु कृपा। वी ऑल आर वेरी लकी। उसको आप संजो को रखिए और गुरु जी से प्यार करिए, उनके लिए समय निकालिए और उनके हुक्म पे रखिए रहिए। और ये सोचिए कि गुरु जी चाहते क्या हैं हम सब से, उसी रास्ते हम चलें। बहुत बहुत थैंक यू सो मच संगत जी। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। The whole Sangat, thank you so much for listening to my satsang. And Shweta, thank you so much for inviting me. Jai Guruji, Jai Guruji.